हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपके लिए ऑलरेडी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में दो वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूं, जिसमें कि पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होते हैं ये बताया था, उनको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, ये सब बताया था। उसकी सेकंड वीडियो में बेटा मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में बताया था। तो आज के लेक्चर में हम अपने 10th के इस सेकंड चैप्टर को खत्म करेंगे और इसमें जो भी छोटी मोटी चीजें रह चुकी हैं उन सबको एंड करेंगे एंड देन इसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपना जो बचे हुए टॉपिक्स है एसिड बेसिस के। तो चलिए, टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और अ बेस सॉल्यूशन। भाई टॉपिक ये है बेसिकली कि कोई भी जो एसिड और बेस का सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब हुआ, अब देखिए भाई, मान लीजिए कोई भी दो एसिड होते हैं तो हम उसमें ये चीज कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल है, दैट इज पीएच स्केल। क्या है हमारे पास? एक पीएच स्केल जिसकी वैल्यू बेटा 0 to 14 है। 0 to 14 है, ठीक है ना। जैसे कोई भी स्केल होता है, मान लीजिए किसी को किसी की हाइट नापनी है तो भाई वो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या फीट एंड इंचेस में इस तरह से करते हैं। ऐसे ही एसिड्स और बेसिक्स को जानने के लिए या फिर उनको नापने के लिए हमारे पास एक स्केल है विच इज नोन एज पीएच स्केल। ठीक है ना। तो भाई पीएच स्केल में जो हमारी वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज बिटवीन 0 to 14, 0 to 14 के बीच में। और बेटा इसमें सीधा सीधा सा क्या है कि पीएच की जो वैल्यू है, पीएच की जो वैल्यू है वो बेसिकली जो हमारे H+ आयन की कंसंट्रेशन थी उस पर डिपेंडेंट होती है। हालांकि इनका एक फॉर्मूला भी है, बट वो सब हमें इतना जानने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पीएच इज बेसिकली लॉग ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो जो मेनली आपको यहाँ जानना है वो ये है कि पीएच जो है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन के साथ सीधा लिंक्ड है। और यहां पे हम देखते हैं कि अगर pH की जो वैल्यू है, अगर pH की वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, तो उसमें एसिड का नेचर बढ़ता है, मतलब एसिड स्ट्रांग होता चला जाता है। तो मतलब pH की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। 7 से 6, 6 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 1 एंड सो ऑन। तो मतलब पीएच की वैल्यू जितनी 0 के करीब होगी, 0 की तरफ चलेगी, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। मान लीजिए दो एसिड है, एक की पीएच की वैल्यू 3 है, एक की पीएच की वैल्यू मान लीजिए 5 है, तो जो 3 वैल्यू वाला होगा ना, इसकी पीएच की वैल्यू 3 होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट, 7 से जितना बढ़ता जाएगा, 7 से जितना 14 की तरफ चलेगा, उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बेसिक सा फंडा है। 0 से 14 की तरफ अगर आप चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जस्ट उल्टा चलेंगे तो एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऐसे ही ये एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है, ठीक है ना, जो हमारा ये प्योर वाटर तो 7 होता है, प्योर वाटर का होता है एग्जैक्टली 7, पानी का जो है वो 7 होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा पानी जो है दैट इज H+ और OH- से मिलके बनता है ना। H2O तभी बनता है ना बेटा, H+ और OH- से मिलके बनता है, तो उसका तो होता है एग्जैक्टली 7। अब जो हमारा ब्लड है उसका देखिए पीएच कितना है, 7.4। तो मतलब कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा बेसिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बट हाँ बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक सॉल्ट है, ये असलियत में एंट एसिड की तरह भी यूज होता है। ये एक बेसिस है, देखिए वर्ड मैंने यूज किया एंट एसिड, मतलब एंटी ऑफ एसिड, एसिड का जस्ट अपोजिट, तो वो क्या चीज होगी? बेस। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दैट इज NaOH, इसका पीएच 14 है। लेमन जूस है ना, जो नींबू होता है, नींबू के अंदर जो जूस निकलता है उसके अंदर बेसिकली कौन सी एसिड होती है? सिट्रिक एसिड, तो उसका पीएच कितना है? 2.2 के करीब। गैस्ट्रिक जूस, इसका अराउंड 1.2 है। जो बेटा HCl या मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनका 0 के तरफ चलेगा। तो बहुत बेसिक सा फंडा है
जितना भी ज्यादा पीएच की वैल्यू हायर की तरफ चलेगी, मतलब 14 के करीब चलेगी, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। जितनी भी वैल्यू 0 की तरफ चलेगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कभी आपको कोई दो एसिड दे दिए कि ए एसिड और बी एसिड, या ए और बी दो कंपाउंड है, इनका पीएच ये है, तो आप उनके पीएच से डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। अगर एग्जैक्टली 7 है तो वो चीज न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा यहाँ पे पीएच से रिलेटेड इतनी ही चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में यहाँ पे बोर्ड्स लेवल पे चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ऑल्दो एक ही बेसिक सा फॉर्मूला भी है, बट इसका यूज एज सच एज अ न्यूमेरिकल बोर्ड्स में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भाई हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेटा देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो डेली लाइफ में जैसे अभी हमने देखा था कि ह्यूमन ब्लड जो हमारा जो ब्लड है उसका 7.4 के करीब है पीएच, तो वो स्लाइटली बेसिक है। या फिर कई बार जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो ड्यूरिंग डाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है ना, हमारे स्टमक के अंदर HCl बनता है, और वो उस फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हाँ भाई एसिडिटी बन गई, जिसे हम बोल देते हैं कि गैस बन गई है, और उसका आपने एड्स में भी देखा होगा, तो उसमें कि भाई इनो ले लीजिए या कोई डाइजीन ले लीजिए। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बेसिक सॉल्ट्स हैं, बेसिस हैं। एसिडिक, हमारे स्टमक में एसिड हो गया, मतलब कि पीएच की वैल्यू 7 से कम होती जा रही होगी काफी, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? बेस ले लेते हैं। तो ये क्या है? हमारी डेली लाइफ में इसका यूज हो गया, है ना। जैसे इसी आपके एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ गिवन होगा, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पीएच यूजेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब पीएच की वैल्यू एसिडिक की तरफ, जब ज्यादा एसिड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इनो खाते हैं या फिर कोई डाइजीन टाइप चीज लेते हैं। तो वो चीजें क्या होंगी? इसका मतलब वो बेसिस होंगे, या फिर उन्हीं को ही एंटासिड्स बोल देंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पिछले उसमें भी एग्जांपल अभी हम देख रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? बेसिस है। इन्हें हम खाते हैं तो हमारा जो एसिड जो बढ़ा हुआ है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और वापस से जो एग्जैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए हमारा पीएच, वो मेंटेन करते हैं। और जैसे आप देखते हो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जैसे कि भाई जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसका पीएच एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेट उसके बीच में होना चाहिए, रेंज के बीच में। अगर उससे ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो जो हमारे प्लांट्स हैं या जो भी हमारी फसल है वो बढ़ती नहीं है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, हमारे लोग, कि भाई अगर ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो इनिशियली वो क्या करते हैं? यूरिया डालते हैं। यूरिया का बेसिक अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो दैट इज NH2CONH2, दिस इज यूरिया। ठीक है बेटा, तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, 1 कार्बन के साथ बॉन्ड, उसके बाद इस पे लोन पेयर भी है। और आपको पता है कोई भी चीज स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर इसी का ही, कोई भी चीज जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है और वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यूरिया हमारा एक बेस होता है, तो इसलिए यूरिया को डाला जाता है, जिससे कि हमारी जो सॉइल है उसका जो पीएच है वो मेंटेन हो, जो एसिडिक हो चुका है उसे मेंटेन करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये हमारी डेली लाइफ में यूरिया की तरह यूज होता है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है। और हम कह सकते हैं जैसे, हाँ जी, आपने देखा होगा बेटा कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई रात को सोने से पहले आप टूथपेस्ट जरूर करके सोएं। उसका रीजन क्या है ना, वो ये नहीं है कि सिर्फ सफाई ही रीजन है, उसका एक रीजन ये भी है कि जब हम रात को सोते हैं, कोई चीज हम खाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, तो मुंह हमारा बंद रहता है। ठीक है जी, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो पीएच की वैल्यू है ना वो गिरने लगती है, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता चला जाता है। अब एसिडिक होता चला जाता है तो होता क्या है कि हमारे टूथ में एक चीज होती है एनेमल, तो वो असलियत में हमारी मतलब बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे हार्ड, मतलब वो इतनी इजीली कोरोड नहीं होगा, टूटेगा नहीं या खराब नहीं होगा। बट अगर हमारा जो पीएच है वो शायद आई थिंक 5.5 से कम अगर हो जाता है, 5.5 या 5.4 कुछ वैल्यू है, अगर मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो जाए ना एक तरह से, तो वो उसे भी डिके कर देता है, तो उसे बोलते हैं टूथ डिके होना, है ना, खराब हो जाना टूथ का। तो हम क्या करते हैं? टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट आर बेसिकली बेसिक इन नेचर, तो उससे होगा क्या कि अगर हम उसका पहले से ही मेंटेन कर लेंगे, क्लीनिंग कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने जो माउथ में जो सलाइवा है और सबको मतलब एक पीएच मेंटेन कर लेंगे, तो वो टूथ डिके को रोकता है। तो हमारी मतलब टूथ डिके को रोकने के लिए भी हमारे पीएच या ये सब चीजें जो है, जो टूथपेस्ट है, ये चीजें यूज होती हैं।
बाकी आपने देखा होगा कि जैसे कोई काफ़ी ऐसे जानवर हैं जो खुद को बचाने के लिए जैसे काटते हैं तो उनसे मतलब एक तरह से काइंड ऑफ जलन टाइप होती है, स्टिंगनेस सी आती है। हनी भी अगर काट के तो आपको पता है कि एकदम दर्द होता है, तो रीजन क्या होता है, वो एसिड ड्रॉप मतलब एसिड अपने आप को बचाने के लिए वो हम पे अटैक करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हनी बी ने जहां देखा वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो बात ये कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों में इस पीएच का यूज है। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, और बाकी आप थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको मैंने बोला ही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली कमेंट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारी लाइफ में काफी जगहों पे पीएच का यूज होता है। टूथपेस्ट में जैसे आपको बताया, एंटासिड, इनो, डाइजीन, इस तरह की चीजों में बताया, सॉइल के लिए बताया, यूरिया का यूज बताया, हनी भी हो गया, इन सब में यूज हो गया। ठीक है बेटा जी, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। अब बेटा देखिए एक बात क्या है, अब एसिड और बेस रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। अब जो सॉल्ट है वो तीन तरह के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता होगा बेटा, ये वो सॉल्ट होता होगा जो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता होगा। ऐसा कंपाउंड या ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनता होगा। अब देखिए एक बात देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से क्या होता होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होती होगी एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। एसिड से बेस की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी, एसिड से जब बेस की बेस से जब एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेंगे वो एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं HCl प्लस अमोनिया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो यहां से बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो सॉल्ट होगा ये एक तरह का एसिडिक सॉल्ट होगा। सेम जस्ट इसमें क्या होता होगा, बेसिक सॉल्ट में जस्ट उल्टा होता होगा। इसमें क्या होता होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनता होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बनता होगा। तो ऐसे सॉल्ट्स हमारे बेसिक सॉल्ट होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो इसमें NaHCO3 जो बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट भी जो बनेगा, वो हमारे कैसे हो जाएंगे, बेसिक काइंड ऑफ सॉल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा जी। बाकी न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते होंगे बेटा, ये सॉल्ट होते होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस से मिलके बनते होंगे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है तो भी आपस में इक्वली न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों वीक है तो भी इक्वली न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेंगे वो बनेंगे हमारे न्यूट्रल सॉल्ट। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। सही है बेटा। तो ये सब हमारे पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में चीजें हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो है भाई NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे मिलता है बेटा, बनता है NaOH और HCl से मिलके बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके बनता है NaCl प्लस H2O। ये बेस है, OH माइनस आयन देगा, एसिड है H प्लस देगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, पानी बनेगा, और जो दूसरी चीज बनेगी दैट इज आर NaCl, कॉमन सॉल्ट, जो हम डेली टेबल सॉल्ट भी जिसे हम कहते हैं, घर पे जो खाने में यूज होता है वो यही सॉल्ट होता है। ठीक है बेटा जी। और इस सॉल्ट का बहुत यूज है, काफी चीजें, ये काफी सारे सॉल्ट्स बाकी इससे बनते हैं, काफी सारे सॉल्ट्स बाकी इससे बनते हैं हमारे NaCl से। जो अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी में थोड़ा सा रेफरेंस भी दिया हुआ है कि भाई ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने, जो डांडी मार्च हुआ था है ना, जो गांधी जी ने किया था, तो वहां पे भी उन्होंने क्या किया था, नमक बनाया था कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, कुछ इस तरह से था। ठीक है। तो बेटा ये कॉमन सॉल्ट है हमारा, किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका मतलब NaCl क्या होगा, एक तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड सॉल्ट जो हमारे सिलेबस में, दैट इज कैल्शियम
ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड काइंड ऑफ हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे CaOCl2 जो है हमारा, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, और ये हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से। असलियत में एक चीज बताता हूँ, ये जो NaCl है ना, जब आप इसे पानी में रखते हो तो इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स करें तो यहाँ से NaOH बनता है प्लस H2 बनता है प्लस Cl2 बनता है। ये जो है जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना बेटा, तो वहां पे NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्यूशन में रहता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनती है, और यही क्लोरीन गैस यहाँ पे यूज की गई है। तो असलियत में बोला जाता है कि NaCl से ही हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। तो क्लोरीन यहाँ से आई। ऑल्दो आपको जो याद रखना है वो ये कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, सबसे पहली बात तो ये चीज याद रखनी है, CaOCl2। ये बनता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस से, तो इससे बनता है CaOCl2। अब एक चीज देखिए, बेस से बना है, ठीक है ना, तो ये जो सॉल्ट भी होगा कैसा होगा, एक तरीके से बेसिक सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर भाई यूज कहाँ आता होगा, क्योंकि यहाँ पे यही चीज पूछी जाती है कि बनता कैसे है, सबसे पहली बात है ना, इसकी प्रेपरेशन की ये रिएक्शन, इसका फॉर्मूला, ये दो चीज इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड थिंग इज इसका यूज। भाई ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के काम आता होगा, कपड़ों को रंगने के काम आता होगा, किसी चीज पे कोई कलर चीज दिया गया है तो उसमें ब्लीचिंग में यूज होता होगा। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। तो आपको तीन चीजें इन सॉल्ट्स के बारे में जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, इनका फॉर्मूला जो भी सॉल्ट है। सेकेंडली इनकी प्रेपरेशन, जो भी प्रेपरेशन का तरीका है, बनते कैसे हैं। एंड थर्ड थिंग, इनके यूज। हर सॉल्ट की सिर्फ यही चीज आपको जाननी है और उसके ज्यादा इस यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ब्लीचिंग पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे और है हमारा बेकिंग सोडा, आपको पता ही है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो यहाँ पे भी देखिए किससे बना है, NaCl, सोडियम क्लोराइड में बता ही रहा था आपको कि ये काफी तरह के डिफरेंट सॉल्ट्स को बनाने में काम आएगा। सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, इनसे मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज व्हाट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा, बेकिंग सोडा किस में काम आता होगा, बेक करने काम आता होगा, है ना। केक तो हम सब खाते ही हैं, खाते हैं ना केक, तो बेटा उसमें यूज होता होगा ये बेकिंग सोडा। अब बात ये होती है कि सर मतलब इसका बेसिक मतलब ठीक है, बनाना फॉर्मूला हमें पता लग गया, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा। बनने का तरीका, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड NaCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। सर ये कैसे, मतलब उसमें खाने में किस तरह से यूज होता होगा। तो बेटा बात ये, जब ये हीट होता है ना, जब ये हीट होता है तो यहां से CO2 गैस, इसमें सोडियम कार्बोनेट बनता है एक, तो Na2CO3 बनता है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से ना बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड असलियत में जो हमारे केक्स होते हैं या किसी कोई ब्रेड होती है उसको पफ करने में, वो जो फूल जाती है ना एक तरह से, वो यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड का ही मेन फंडा है, ठीक है। तो खाने के लिए यूज होगा बेकिंग सोडा, उसमें इस तरह की बेकिंग की चीजों में, बेकिंग आइटम्स में यूज होता है, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा से तो एकदम, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वो निरमा जो है ना वो यही है, Na2CO3। बेसिक फॉर्मूला इसका Na2CO3 ही है। ये डॉट 10H2O जो है, किसी भी चीज के बाद इस तरह से डॉट, कुछ भी XH2O, कुछ भी H2O के मॉलिक्यूल लग जाए ना, तो ये असलियत में इसके फॉर्मूले में इतना वो नहीं है मेन यूज, ये इसको क्रिस्टल्स बनाने के काम आते हैं, तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये जो है ना वॉशिंग सोडा Na2CO3, इनमें पर मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी एडेड टू फॉर्म द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल। वरना ये किस में होगा, अगर इसे हम हीट कर देंगे ना, एकदम हीट कर देंगे, तो ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। आपने देखा होगा क्रिस्टल्स और पाउडर फॉर्म दो डिफरेंट चीजें हैं बेटा। अगर इसे आप बिल्कुल हीट करके इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल निकाल दोगे। अब एक बात देखो, जो वॉशिंग सोडा है क्या वो वेट होता है, जब अब मतलब तुम उसे पानी में डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट होता है, बट नॉर्मल जब हम उसे लेके आते हैं तो वो वेट नहीं होता है, वो एकदम ड्राई होता है। तो ये जो डॉट H2O है ना, डॉट समथिंग H2O, मे बी 10H2O, जैसे अभी बाकी आप सॉल्ट देखोगे POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम होगा तो उसमें हाफ H2O, किसी में 2H2O, तो ये अलग अलग पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स वेट करने के लिए नहीं है,
ये उन्हें क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो होता है पाउडर, CuSO4 सॉल्ट जो है, इसमें डॉट 5H2O 5 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस वक्त होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं। अब इसे अगर आप हीट करोगे तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये बाहर निकल जाते हैं, हीट होके बाहर निकल जाते हैं, तो बचता है सिर्फ CuSO4 और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो अब वापस से इसे ये पानी के मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दीजिए, फिर से ब्लू क्रिस्टल बन जाएंगे। तो बात ये है कि ये वेट करने के लिए नहीं होते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल्स बनाने के लिए होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो वॉशिंग सोडा का क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी के मॉलिक्यूल जुड़ के ये बना लेते हैं, दिस इज वॉशिंग सोडा। तो फॉर्मूला पूछेंगे तो ये है, ऑल्दो इसमें जो मेन चीज है वो यही है, Na2CO3 वॉशिंग सोडा है। किसके काम आएगा भाई, कपड़े धुलने के काम आएगा, हाँ के ना, ठीक है, किसी चीज को, किसी स्टेन को हटाने के काम आएगा, तो उस सब में होता है। एक इंपॉर्टेंट इसका यूज है टू रिमूव दी परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी जो हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, ऐसा पानी जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। तो ये क्या होता है, Na2CO3 जब उसके साथ जाकर रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, Na2CO3 जब कैल्शियम के आयन से जाके रिएक्शन करता है Ca2+ से जाके, तो ये CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पानी में से ये कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को खत्म करके नीचे बिठा देता है, तो उसकी वजह से पानी हमारा हो जाता है सॉफ्ट वाटर। हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो आयंस होते हैं बेटा, उसकी वजह से पानी में हार्डनेस होती है, और उन्हीं की अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हार्डनेस खत्म हो जाएगी। उसी के बाद इसीलिए बोलते हैं कि जैसे वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा डालने के बाद तो आप फिर जो है अच्छे से लेदर मतलब जो फॉर्म बनती है वो बनने लगती है। कब, जब आप उसमें आप वॉशिंग सोडा डाल दोगे, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए एक क्वेश्चन भी आता होता है, शायद पता नहीं 10th का क्वेश्चन है या मतलब उसमें एक क्वेश्चन आता होता है कि सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में इतने कामयाब नहीं होते हैं एज कंपेयर टू वॉशिंग। क्यों, क्योंकि भाई इसमें ये Na2CO3 कैल्शियम के आयंस को क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट करा देता है, इसलिए। ठीक है बेटा जी। तो इसके फॉर्मूला, प्रेपरेशन एंड यूजेस, 3 चीजें। ठीक है जी। नेक्स्ट अब वही देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर सुना होगा अगर पीओपी घर पे है ना, पीओपी करानी है भाई, तो क्या करते हैं, पीओपी के लिए आपको याद होगा एक वो पाउडर सा लेके आते हैं, है ना, पाउडर सा लेके आते हैं। तो वो जो है वो पाउडर फॉर्म में जब होता है तो वो यही होता है CaSO4.12H2O, इसे बोलते हैं सेमी हाइड्रेट। अब बात ये है, कई बार बच्चा पूछ लेता है सर आधा पानी का मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल हो सकता है क्या, होता क्या बेटा असलियत में, फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी नीडेड, इस फॉर्मूले के लिए। बट इसे लिखने के लिए हम इसीलिए CaSO4.12H2O लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो पीओपी है, अब कई बार आपने देखा होगा जो पीओपी होती है वो इसमें पाउडर लाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उससे जैसी भी चीज बनानी है वो बनाई और उसे हम सूखने के लिए रख देते हैं पानी मिला के। जब पानी मिलाते हैं तो ये चीज बन जाती है जिप्सम। जिप्सम CaSO4.12H2O में जब 3/2H2O के पानी मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए जाते हैं तो हमारा बन जाता है जिप्सम। ये वो हार्ड वाला पार्ट है। किसी के फ्रैक्चर होता है, जो व्हाइट सा प्लास्टर लगाते हैं, वो इनिशियली होता है पाउडर फॉर्म में पीओपी, पानी में मिला के जब उसे लगा देते हैं वो हार्ड जो मटेरियल पूरा बन जाता है, दैट इज जिप्सम। सही है बेटा। तो फॉर्मूला बता दिया, इनकी यूजेस बता दिया, आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं इस चैप्टर में। इनसे रिलेटेड आपको सब मतलब जो भी थोड़ी बहुत थियरी है वो एनसीईआरटी में गुड इनफ है, उससे ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। समझा मैंने दिया है, आई थिंक और कुछ इसमें नहीं होगा। हाँ यही थे, ये सॉल्ट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट। इससे पहले एसिड बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। बाकी कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अब इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने हैं और उसके बाद जो हमारा 3rd चैप्टर है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, उसको भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी यही है, अच्छे से पढ़िए, पेपर नज़दीक आ रहे हैं और रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। क्योंकि बेटा रट्टा मारोगे ना तो वो लंबा नहीं चलेगा, समझ के करोगे, एक बार समझ गए बात खत्म। ऑल दो
कुछ चीज़ें हैं जो डेटा है, डेटा रहेगा, वो याद रखना पड़ता है। अब फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भाई ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 है तो है, अब उसमें हम नहीं कर सकते, वो नाम है, वो याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा जाए, रटने की कोशिश ना करें, अच्छे से पढ़ें, स्वस्थ रहें। भाई बाहर ये भी नहीं है कि बिल्कुल मज़े में आ गए हो, पेपर आने वाले हैं, मौसम वैसे ही चेंज हो रहा है तो तबीयत खराब मत करा लेना। बढ़िया तरीके से रहिए, पढ़िए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। बाकी आपकी जो हेल्प हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।